नहीं करते हैं ना, वो भूत बन जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, परिवार में रह के अगर जिसको भूत नहीं बनना है तो वो अच्छे कर्म करें। ये जितने भी गाय दिख रहे हैं, जितने भी कुत्ते दिख रहे हैं, जितनी भी बिल्ली दिख रही हैं, जितनी भी छिपकली दिख रही हैं, जितनी भी चींटी दिख रही हैं, ये और कोई नहीं है, ये भूत हैं आदरणीय श्रोताजनों। जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं करे तो आज भूत बन के घर के आसपास भटक रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और क्यों भूत बने हैं? इसकी वजह यह है क्योंकि उनका मोह कहां पर जुड़ा है? घर पे। हम लोगों का मोह कहां है? अमेरिका में तो नहीं जुड़ा, इंग्लैंड में तो नहीं जुड़ा, ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं जुड़ा, कहां जुड़ा है? हमारे घर में। तो जितने भी, मैं बहुत जिम्मेदारी से बता दूं, जितने भी यहाँ पर जीव दिख रहे हैं, जिन्होंने बहुत धन कमाया था और बहुत मेहनत करी थी और उनने अच्छे कर्म नहीं करे थे, तो वही छिपकली बने हैं, वही कुत्ते बने हैं, वही बिल्ली बने हैं और अपने ही घर में आसपास घूम रहे हैं। और ये जो श्रीमद् भागवत जी होती है ना, वो अपने कानों से सुनते हैं क्योंकि हमारे द्वारा हो रही है और हम उनके वंशज हैं, इसलिए उनका भी उद्धार हो जाता है। तो जो भी अच्छे कर्म नहीं करते वो भूत बनते हैं। बोलो राधे राधे। और जो भूत बनते हैं, धुंधकारी भी भूत बन गया। भैया गए गया जी में पिंडदान किया। आप लोगों में से कौन कौन है जो गया जी गए हैं? हाथ उठा के बताइए। जो गया जी गए, अपने पूर्वजों को लेके कोई गया जी गए? गया में एक अम्मा जी गई हैं। गया जी में अपने पूर्वजों को ले जाकर पिंडदान जरूर करना चाहिए। जो भी पिंडदान करता है उनके पूर्वजों को शांति मिलती है। लेकिन एक चीज और करना है, वहां के पंडा कह देते हैं कि गया जी जाओ और वहां से आकर पितरों को पानी ना दो। यहाँ पर गलती हो जाती है। जब भी आप अपनी जिंदगी में गया जी जाएं, गया जी से आकर अपने पूर्वजों को पानी जरूर दें। कारण यह है आदरणीय श्रोताजनों, क्योंकि अगर हम अपने पूर्वजों को पानी देते हैं तो हमारे पूर्वज संतोष होते हैं। अब मन में प्रश्न उठता है कि अगर वो तर गए होंगे तो फिर पानी देने से मतलब क्या है? हमने भागवत जी करवा दी, हमने गया पिंडदान करवा दिए और वो तर गए, तो फिर किनके पास पानी जा रहा है? तो ध्यान रखना, अगर कोई हमारा रिश्तेदार दिल्ली में रहता है और हमने यहाँ से पैसे डाले और अगर वो वहां नहीं रहता, वो पैसा कोई और नहीं निकाल सकता, वो हमारे खाते में वापस आ जाता है। ऐसे ही हम अपने पूर्वजों के लिए जो भी दान पुण्य करते हैं और अगर वो तर गए हैं तो वो किसी और के खाते में नहीं जाता, वो हमारे ही पास वापस आ जाता है और हमारे ही भला करता है। आदरणीय श्रोताजनों, जोर से बजा लीजिए, ताली बजाना चाह रहे हैं, बिल्कुल फ्री। आदरणीय श्रोताजनों, जो पुण्य है, जो धर्म है, वो हमें नियमित करते रहना चाहिए। तो धुंधकारी के नाम से पिंडदान किया गोकर्ण ने, लेकिन जैसे ही घर में आया तो आप आश्चर्य करेंगे, भागवत जी में लिखा है कि वात्य रूप धरो नित्यम धावंदस दिशोंतरम सीताद पपिरिनी दृष्टो निराहारा पिपासी। कहीं बच्चा बन के दिख रहा है, कहीं शेर बन के दिख रहा है, कहीं कुत्ता बन के दिख रहा है, कहीं बिल्ली बन के दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जितने भी रूप हैं वो जो ले ले के बता रहा है, वो यही बता रहा है कि देखो भैया मैं भूत बन गया, मुझे भागवत जी सुनाओ। एक बात और मैं बताऊंगा, अपने घर में एक बार तिवारी परिवार के लिए जोरदार ताली बजाइए जो भागवत जी करवा रहे हैं। आदरणीय महेंद्र भैया, आदरणीय रवि जी। मैंने कल बहुत सारा तूफान आया तो हम लोगों का विचार बन रहा था कि साला में करा जाए, लेकिन दोनों भाइयों ने मेहनत की और कहा नहीं नहीं, हम अपने घर में करें, अपने घर में करें। इसका मतलब क्या है? मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि रवि ने भैया ने भी कहा, महेंद्र भैया ने कि घर में करें। उसकी वजह क्या है? जब भी भागवत जी करें तो अपने घर में करें। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी पूर्वज हैं जो तर नहीं पाए हैं वो भी भूत बन के हमारे घर में है। कोई चींटी, कोई बिच्छू, कोई सांप, कोई कुछ भी, तो कहाँ पे है वो? हमारी संपत्ति जो उन्होंने बनाया उसके आसपास वो घूम रहे हैं। और जैसे ही हम भागवत जी करते हैं
तो वो वहीं रुककर और भागवत जी सुनते हैं। और ये बिल्कुल सत्य है, अपने आंगन में जो भागवत जी होती है उससे हमारा भी उद्धार होता है और हमारे पूर्वजों का भी उद्धार होता है। आदरणीय श्रोताजनों, हमारे पूर्वजों का भी जोर से बजाइए, बिल्कुल धीरे धीरे नहीं। तो अपने आंगन में करने से तो मुझे ये खुशी है कि हम और आपने सबने यहाँ मेहनत किया और तूफान भी हार गया। तूफान ने भी सोचा कि भैया अब हम चलेंगे तो कोई मानने वाला है नहीं। कल उसने डराया, अच्छे कामों में विघ्न भी आते हैं। आदरणीय श्रोता, तो जैसे ही धुंधकारी ने भूत बन के बताया कि मैं भूत बन गया भैया, आदरणीय श्रोताजनों, ये जितने भी सामने दर्शन हो रहे हैं, आप लोगों ने गरुड़ पुराण सुना होगा। जब कोई किसी की मृत्यु होती है तो हम गरुड़ पुराण सुनते हैं, सुना है आप लोग? उसमें बताया जाता है कि जैसे हम मरते हैं तो फिर शरीर मिलता है, और शरीर मिलता है तो फिर शरीर जब मिलता है तो कढ़ाई में तला जाता है। सच में ऐसा होता है? होता होगा? जी हाँ, होता है। मैं कल जब कलश यात्रा में जा रहा था ना, तो कलश यात्रा से मैं जा रहा था तो यहाँ आपके गांव के बाहर जैसे ही मंदिर जाते हैं ना, तो मैंने देखा मछलियों की दुकान लगी है। ये मछलियों की दुकान क्या है? ये मुर्गे की दुकान क्या है? ये बकरों की दुकान क्या है? आप चीन में चले जाओ तो दुनिया में जितने जीव हैं उनको सबको तल के खाया जा रहा है। जैसे ही हम बुरे कर्म करते हैं तो हम मछली बनते हैं, मुर्गे बनते हैं, बकरे बनते हैं। और ये कोई काल्पनिक कथाएं नहीं हैं। कुत्ते बिल्ली जो भी बनते हैं उनको फिर काटा जाता है, कुछ को जिंदा ही तेल में डाला जाता है और उनको पकाया जाता है, खाया जाता है। जिसके भी अच्छे कर्म नहीं होंगे 84 लाख योनि में उसे वही प्रताड़नाएं मिलती हैं जो गरुड़ पुराण में लिखी हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो सब कुछ समझने का समय क्या है? सब कुछ समझने का समय है अभी, जो हम अभी जीवित हैं ना, जो हम अभी वर्तमान में हैं, इसी मानव शरीर से ही हम सब कुछ समझ के और सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। और उन सारी समस्याओं का हल है जो सूर्य भगवान ने बताया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वैः धर्म रूपम तु विश्रुतम्। जितनी भी समस्याओं का हल है वो एक ही है, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान है। और आज पहला दिन है, महत्व का दिन है। धुंधकारी कथा सुनने के लिए वो बांस में बैठा है, 7 गांठ की बांस में, और वायु के रूप में है, इसलिए बैठ के सुन रहा है। हमारे जितने भी पूर्वज प्रेत योनि में हैं वो भी इसी में आवाहित हैं। और आदरणीय श्रोताजनों, उन्हीं के माध्यम से हम भी तरेंगे और वो भी तरेंगे। एक कहावत है, आम के आम और गुठलियों के धाम। हमारा भी उद्धार, हमारे पूर्वजों का भी उद्धार। आओ, परमात्मा जिसने ये संसार बनाया है, कि रचाय सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। आदरणीय श्रोताजनों, जिसने ये संसार बनाया है उसी परमात्मा की कथा सुन के ही हमारा उद्धार होगा। कि रचाय सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाय सृष्टि को जिस, दोनों हाथों की सेवा, वही सृष्टि चला रहे। रचाय सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि। आदरणीय श्रोताजनों, मेरी जिंदगी में वैराग्य तब आया जब मैंने देखा, जब मेरे पिता का मैं अंतिम संस्कार कर रहा था और जब मैंने देखा कि वो पंच तत्वों में विलीन हो रहे हैं, तो अपने आप मन में वैराग्य आया। क्योंकि जिसने हमें बनाया वो भी उसी रास्ते में गया, हमें भी उसी रास्ते में जाना है। लेकिन उस रास्ते के बीच में हमें ईश्वर को साथ में लेना है, क्योंकि वही हमें ऊपर साथ देंगे। दोनों हाथों की सेवा। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे।
धर्म करिए। मैं भी यही कर रहा हूँ, आप भी यही करिए। उससे दो फायदा होंगे, हम भूत नहीं बनेंगे, हमको फिर से मनुष्य योनि मिलेगी। हम अपने बच्चों के या तो नाती बन के आ जाएंगे, पंथी बन के आ जाएंगे, अपने परिवार में फिर से जन्म हो जाएगा और फिर से हम फिर अपने आंगन में खेलेंगे। मनुष्य बनना फिर से है, अपने परिवार का दायित्व निभाना और खूब भजन करना। मैं आपको मैं एक घटना बताऊं। मैं अपने पिताजी से बड़ा प्रेम करता था, मेरे पिताजी भी मुझसे। अब मैंने देखा मेरे आंगन में मेरे बेटे बन के मेरे पिताजी आ गए। ऐसी एक घटना नहीं है, हजारों घटनाएं हैं। ऐसे अगर हम अपने बच्चों से, अपनों से प्रेम करेंगे तो हमें भूत नहीं बनना पड़ेगा, फिर से मनुष्य बनेंगे और अपने घर में फिर से नन्हे बालक बन के खेलेंगे। ये आत्मा का शुद्धिकरण भी है और फिर से मनुष्य देह धारण। लेकिन ये सब कहाँ से मिलेगा? इनसे व्यवहार बनाने से, और कोई नहीं देगा ये सब कुछ। ये देंगे दोनों हाथों की सेवा। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक जा रहे हैं बचाय सृष्टि जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। बचाय सृष्टि जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। बज गए। आप लोग कहें तो आधा घंटे और कथा से कह दें या फिर आरती की ओर चलें और सुनना है। आप लोग जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे। तो चलिए आधा घंटे 15-20 मिनट और कथा, सभी सीधी कमर करके बैठेंगे। ज्ञान भक्ति वैराग्य का भी उद्धार भागवत जी से हुआ, धुंधकारी का उद्धार भी भागवत जी से हुआ। धुंधकारी एक प्रेत है जिसे हम मन भी कह सकते हैं, जिसे जिंदगी भी कह सकते हैं, उसका उद्धार भागवत जी से हुआ। श्रीमद् भागवत जी एक विज्ञान है। जिंदगी जीते हुए, जिंदगी के बाद हम कैसे अपने अस्तित्व का उद्धार कर सकते हैं। यूं कहें
कि हम अपना और अपने पूर्वजों का, जैसे आदरणीय श्रोताजनों, जो गेहूं आपने अभी काटी है, आपको लग रहा होगा ये गेहूं जो हमने इस साल काटी है वो 2022 की है। नहीं जी, जिस समय संसार बना था उस दिन की गेहूं है जो हमारे हाथों में है। ऐसे हम अगर 38 साल के, 40 साल के, 30 साल के, तो हमें ये लग रहा है कि हम अभी के हैं। नहीं, जब से ये संसार बना है और जिस दिन से हमारे पूर्वजों का वो गेहूं बनी थी, उसी दिन से हमारा भी जन्म हुआ है और हमारे पूर्वजों का भी। तो हम सब एक ही बीज हैं। और जब हम भागवत जी सुनते हैं तो ये समझ लीजिए, पूरे जब से संसार बना है, हमारा अस्तित्व बना है, तब से उस प्रतिनिधित्व को हम भागवत जी सुनाते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की। और एक बात मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं, ऐसे हाथ करके अपनी पीठ को थोड़ा ठोंक लीजिए। सभी लोग ठोंक लें, पहली बार ठोंक रहे हैं जिंदगी में, कुछ नई नई चीजें भी करा करो। आपको पता है, जब किसी को शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है, तो डॉक्टर पूछते हैं क्यों, तुम्हारे नाना जी को था क्या, तुम्हारे दादाजी को था क्या, ऐसे पूछते हैं। इसका मतलब क्या है, कहीं अनुवांशिक तो नहीं है। तो हम अपने बच्चों को, कुछ पूर्वज होते हैं जो बीमारी भेंट करके जाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को बीमारी भेंट करके नहीं जाएंगे। यहाँ जो हम यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ जो हम बैठे हैं, केवल हम अपना उद्धार नहीं कर रहे हैं। जो अगली पीढ़ी है ना, जो 10 पीढ़ी बाद जन्म होगी, 20 पीढ़ी बाद, जब उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा भगवान में मन क्यों लगता है, फिर वो बताएंगे हमारे दादा परदादा भगवान की कथा सुनते थे, इसलिए हमारा मन लग रहा है। इसका मतलब हम अपने बच्चों के डीएनए में बीमारी नहीं, भक्ति घोल के जाने वाले हैं। आदरणीय श्रोताजनों, भक्ति घोल के जाने वाले। तो ये आपका और हमारा बैठना केवल ये नहीं है कि हम समय नष्ट कर रहे हैं या उद्धार कर रहे हैं या धार्मिक मनोरंजन कर रहे हैं। ये हम अपना डीएनए, अपना स्वभाव, अपनी पीढ़ी के लक्षण बदल रहे हैं। तो ये भक्ति का चमत्कार है और ये हमें करना होगा। आदरणीय श्रोताजनों, इसके बाद कथा आगे बढ़ती है और कथा में सबसे पहले आता है मंगलाचरण। सभी हाथ जोड़ के मंगलाचरण करें कि जनमाध्यस्य यतोऽन्वयादितरत् चार्थेष्वविद्यः स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् शूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमये यत्रात्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुः सत्यम परम धी। अब कथा की शुरुआत होती है महाभारत से। महाभारत में एक चरित्र है द्रौपदी का। द्रौपदी के कितने पति थे, किस किस को पता है, इशारा करके बता दें, कितने पति थे? 1 2 3 4 5 5 पति थे। कितने थे? 5। अब अगर आपसे कोई नास्तिक पूछ ले कि तुम सनातन धर्म की बातें करते हो और तुम्हारी जो सनातन धर्म की श्री कृष्ण की सखा है उनके 5 पति हैं, तो वो कैसा हो जाएगा हमारे? हे भगवान, क्या जवाब दें? और पतिव्रता भी कहते हैं, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? एक पति के अलावा अगर कोई 2 पति धारण करे तो पतिव्रता कैसे हो सकती है? लेकिन मैं आपसे बता दूं, सनातन धर्म केवल कथा का प्रतिनिधित्व नहीं करता, सनातन धर्म जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। तो सभी लोग जब भी कोई आपसे पूछे 2-3 प्रश्नों में अटकते हैं। एक चीरहरण का प्रश्न होता है। चीरहरण का प्रश्न आपने सुना, प्रसंग सुना? गोपियां स्नान करने गई और गोपियां स्नान करने गई और श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र चुरा लिए, ठीक है? और जैसे ही गोपियों ने मांगा तो उन्होंने कहा कि आप दोनों हाथ ऊपर करके नग्न बाहर आओ। श्री कृष्ण ने ठीक किया या गलत किया? अगर आपसे कोई कहे कि तुम्हारा कृष्ण क्या है, नग्न गोपियों को देखना चाहता है, तो सबका मुंह छोटा सा हो जाएगा। हाँ यार, हम तो भगवान कह रहे थे, ये तो गलत हो गया। तो ध्यान रखना, ये दोनों कथाएं हमारा सर नीचे कर सकती हैं, लेकिन अगर ईश्वर की लीलाएं हैं
तो इसमें क्या रहस्य है? तो मैं दोनों का रहस्य आपको बताऊं महाभारत के पहले। सबसे पहले द्रौपदी कौन है? द्रौपदी हम हैं। कौन है? हम सब द्रौपदी। हमारे कितने पति हैं? 5। कौन कौन से? जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। ये 5 तत्व ही हमारे 5 पति हैं और बिना 5 पति के ये द्रौपदी का निर्माण नहीं हो सकता। ये द्रौपदी जो पतिव्रता है ये अगर बनती ही है तो 5 पतियों को धारण करके। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। दूसरा, सीध हरण का प्रश्न। ऐसे बैठे सभी लोग, 5 मिनट की कथा, सीधी कमर करा, थोड़ा सा एक्सरसाइज मैं करवाते रहता हूँ। ऐसे बैठे। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपका भगवान ऐसा कैसा है कि नग्न गोपियों को बाहर बुलाया, तो मैं आपसे ये रियल कथा बताऊं। इस दुनिया में कौन कौन है जो माँ की कुख से आया है? माँ के गर्भ से सभी लोग आए हैं ना? पक्का याद बस नहीं है? तो 1 मिनट के लिए अपने आंखों को बंद करें और उस पल को स्मरण करें। माँ का जो गर्भ है ना, वो माँ का गर्भ नहीं है, वो है जमुना जी। क्या है? जमुना जी। और हम सब जब जमुना जी में उतरे थे तो कैसे उतरे थे? नग्न अवस्था में। हमें याद नहीं है, लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ में आए थे तो जमुना जी में कैसे उतरे थे? नग्न उतरे थे। और हमारी किसी और से बातें नहीं हो रही थी, केवल कृष्ण से बात हो रही थी। और हम उनसे कह रहे थे, प्रभु हमारे पास एक भी कपड़े नहीं है और हमें दुनिया में आना। श्री कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, मैं हूं कदम्ब के पेड़ में बाहर। श्री कृष्ण थे, हम माँ के गर्भ में अंदर थे। और जैसे ही कृष्ण से बात हुई, 9वां महीना आ गया। और जैसे ही 9वां महीना आया, अब हमारा जन्म होना है और हमारे पास कपड़े नहीं हैं। श्री कृष्ण से कह रहे हैं, कन्हैया कपड़े दे दो। बोले बाहर आओगे तब देंगे। तो हम बाहर आने के लिए अपने गुप्त अंगों को छिपा रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करो। और जैसे ही हमने दोनों हाथ ऊपर किया और माँ के योनि मार्ग से इस दुनिया में नग्न बाहर आए और श्री कृष्ण ने हमें कपड़े वापस कर दिए। आदरणीय श्रोताजनों, एक बार जोर से ताली बजाना पड़ेगा उनके लिए। हुए कि नहीं कपड़े बाहर? कैसे आए थे हम? नग्न आए थे। कैसे आए थे? नग्न आए थे। लेकिन श्री कृष्ण ने केवल कपड़े वापस नहीं किए, हमें अपने रिश्ते भी वापस करे, माता पिता भी वापस करे, दुनिया भी वापस करे, धन भी वापस करे, तन भी वापस करे और सारे रिश्ते भी वापस करे। जैसे ही हमारी मृत्यु हुई थी, ये सारी चीजों का चीर हरण हुआ तो था, लेकिन जैसे ही दोबारा दुनिया में आए, श्री कृष्ण ने वापस कर दिया। आदरणीय श्रोताजनों, जोर से बजाना पड़ेगा उनके लिए। ये श्री कृष्ण हमारा और कृष्ण का रिलेशन कितना किनारे है। तो मैं आपसे एक निवेदन करूं, प्रार्थना करूं, श्री कृष्ण की लीलाएं केवल दर्शन नहीं है, श्री कृष्ण की लीलाएं जीवन है, जीवन की वास्तविकता है। तो महाभारत हो रहा है। और आदरणीय श्रोताजनों, महाभारत में पूरा महाभारत होने के बाद अभिमन्यु की जब मृत्यु होती है तो उनकी पत्नी उत्तरा को अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाता है। तो उत्तरा भागी भागी कृष्ण के पास आती है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। आदरणीय श्रोताजनों, जैसे ही श्री कृष्ण के पास आती हैं तो श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जो अश्वत्थामा मारता है ब्रह्मास्त्र के द्वारा, वो मृत बच्चे के पास जाते हैं और गर्भ में जाकर उस मृत बच्चे को जीवित करते हैं और वही बालक परीक्षित बनता है। बोलिए परीक्षित महाराज की। आप लोगों में से कौन कौन है जो अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं? सही में मोमबत्ती जलाते हो? कई लोग डर रहे हैं, हे महाराज कहीं डांटने वाले तो नहीं। जन्मदिन मनाया करो, हाँ, मोमबत्ती भी जलाया करो। मैं वो वाला महाराज जी नहीं हूँ कि तुम्हें डांटूंगे पाश्चात्य संस्कृति की। लेकिन अगर आपका बच्चा 12 साल का है
तो कितनी मोमबत्ती जलेंगी? 12। कितनी मोमबत्ती जलेंगी? 12। नाती अगर 12 साल का नाते, और मोमबत्ती जरूर जलाया करो, और एक बाजू बाजू में दीपक भी जलाया करो, ठीक है? और वो दीपक होना चाहिए गाय के घी का। जैसे ही दीपक जलाओगे, आप अपने बच्चे से कहा करो फूंक दे, तो बच्चा फूकेगा, तो फिर वो होता है ना हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, जो भी नाम। फिर बच्चे से 2 मिनट जरूर लिया करो और उससे पूछा करो पिछले साल कितनी मोमबत्ती जलाई थी? वो कहेगा 11। इस साल कितने जलाए हो? वो कहेगा 12। अगले साल कितनी जलेगी? वो कहेगा 13। तो घबरा जाएगा, हे भगवान हमारी मोमबत्ती तो हर साल बढ़ रही, तो चिंता में आ जाएगा, जन्मदिन के दिन मानसिक तनाव में आ जाएगा। तो उससे कहना बेटा ये मोमबत्ती साल का प्रतीक है, शरीर का प्रतीक है, ये हर साल एक एक करके बुझते जा रही हैं और बढ़ते जा रही हैं, लेकिन चिंता मत करना, ये जो बाजू में दीपक है ना, ये आत्मा का प्रतीक है, ये कभी नहीं बुझेगा, ये हमेशा जगमगाते रहेगा, ये हमेशा जगमगाते रहेगा। और वो दीपक कौन है? कि एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप अनेक, और बुझे हुए कई दीप से जले न दीपक। जो कृष्ण है वो वही दीपक है, जो अखंड दीपक है। ध्यान रखना, हम और आप, थोड़ा सा याद करो, थोड़ा पीछे जाओ, हम और आप, ये जो गणेश प्रसाद दुबे आपको कथा सुना रहा है, यहां पर ध्यान से सुने, ये 38 साल पहले 1984 में 38 साल पहले ये माँ का रज और पिता का वीर था। स्वप्न दोष होता है ना कभी कभी देखना, तो एक करोड़ों रजवीर में एक कण था। हम सबकी यही जिंदगी है। उस कण से जो बुझा हुआ दीपक था जिसमें कोई जान नहीं थी, श्री कृष्ण हमारे माँ के गर्भ में गए और इस बुझे हुए दीपक को और इन बुझे हुए दीपक को अपनी लौ लगा दी, और ये देखो सब जल पड़े। आदरणीय श्रोताजनों, हम सब परीक्षित हैं, जोर से बजाइए, ये कृष्ण का चमत्कार। एक साधारण से रजवीर को कैसे ब्रजवासी वीर और रज में जाकर कैसे संसार बना रहा है, उस परमात्मा को समझना है। और फिर कैसे वो संसार बनाने वाले में कैसे पंच तत्व रूपी द्रौपदी जुड़ जाती है, और कैसे हम द्रौपदी और कृष्ण दोनों मित्रों से तैयार होकर मानव बन जाते हैं। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। तो इस महाविज्ञान को जैसे ही हम समझते हैं तो हम महाभारत से जुड़ जाते हैं। तो राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ, सारा महाभारत समाप्त हुआ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। सभी बोलेंगे मेरे साथ, बोलिए अश्वत्थ, बोलिए अश्वत्थ थामा। अश्वत्थ, एक बार बोल के देखिए, अश्वत्थ थामा। अस्वस्थ का मतलब क्या होता है? बीमार। और स्वस्थ का मतलब होता है स्वस्थ। तो अस्वस्थ थामा मतलब महाबीमार। तो आजकल जो मृत्यु हो रही है ना, उसकी वजह क्या है? बीमारी। और उसमें 3 बीमारी मुख्य हैं। पहले शक्कर की बीमारी, दूसरी नमक की बीमारी, और तीसरी चावल की बीमारी। मैं आपसे एक निवेदन करूं, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, आज मैंने देखा हमारी दीदियां परिक्रमा लगा रही थी। काय की लगाई हैं? तुलसी जी की। तुलसी जी की ना जी। दीदियों ने सारे उपास, आप लोगों में से कौन कौन है जो एकादशी उपास रहते हैं? हाथ उठा के बताएं। 1 2 3 4। वाह, कि 1 माह 2 पाक 2 एकादशी हो, और मेरे घर गोपाल जी नित एकादशी हो। एक बात बताऊं, आप सबसे थोड़ी बात कड़वी है। पति की बात मानोगे तो पतिव्रता कहलाओगे, और पड़ोसी की बात मानोगे तो पतित हो जाओगे। अगर हमारे शास्त्रों ने कहा है कि 1 महीने में 2 एकादशी हैं, और एकादशी के दिन चावल छोड़ दो, और अगर आपने शास्त्रों की बात मान लिए तो पुण्य भी मिलेगा और स्वस्थ भी रहोगे। और अगर आपने बात नहीं माना,
और डॉक्टर के पास गए और आपने चेकअप करवाया, चर्बी भी बढ़ी है, ब्लड प्रेशर भी हाई है, शुगर भी। तो डॉक्टर ने कहा सुनो, चावल मत खाना, शक्कर मत खाना, नमक मत खाना। और आपने अगर उनकी बात मान के ये छोड़ा है तो एक रत्ती भर भी पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पड़ोसी की बात है, परमात्मा की बात नहीं है। आदरणीय श्रोताजनों, मैं आपसे एक निवेदन करूं, हमारे शास्त्रों में जो भी चीजें, उपास बताए गए हैं, व्रत बताए गए हैं, वो सारे हमारे स्वास्थ्य के लिए बताए गए हैं। सोमवार रहो, कोई सोमवार अलौना सोमवार रहना चाहिए, जिसमें नमक नहीं खाना है। उससे क्या होगा, उस दिन में अगर आपने नमक नहीं खाए एक दिन सप्ताह में, तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। एक में नमक खाओ, शक्कर छोड़ दो, मीठा छोड़ दो, उस दिन शुगर मेंटेन हो जाएगी। और महीने में 2 दिन चावल छोड़ दो। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूं, आप अपने घर में एकादशी के दिन चावल बिल्कुल बंद करवा दीजिए, रोटी खिलाइए। उपास नहीं भी रह रहे हैं तो रोटी सब्जी बनाइए। उससे क्या होगा, आपके पूरे परिवार की आदत बन जाएगी चावल छोड़ने की। तो 2 दिन अगर चावल वो छोड़ दिए तो पूरी जिंदगी भर 28 दिन चावल छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, आपको उपास का भी पुण्य मिलेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो अश्वत्थामा जो जान ले रहे हैं, 3 चीजों को पकड़िएगा। एक राम रस। राम रस मतलब क्या है, नमक। जब पहले के जमाने में संत महात्मा आते थे ना, तो वो नमक नहीं बोलते थे, बोलते थे राम रस है। क्या राम रस का मतलब है नमक। आप लोगों से मेरा निवेदन है भागवत जी के माध्यम से, जब भी भोजन करो ना, तो कई लोगों की आदत होती है भोजन करते हैं और ऊपर से डलाई है। नहीं, मर्यादा, जितना नमक डल गया है उतना ही नमक खाना, इसको कहते हैं मर्यादा। राम रस, राम जी क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की। तो मर्यादा कितनी होनी चाहिए, न मर्यादा ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। और जैसे ही भोजन होता है तो भोजन को पचाता कौन है, मीठा। पहले के जमाने में आदमी थोड़ा सा गुड़ खाता था, शक्कर खाते थे, क्यों, जिससे भोजन पच जाए। तो मैं आपसे निवेदन करूं, मीठा जिससे भोजन पच जाए। पहले के जमाने में यहाँ पर थी शुगर मिल, कहाँ, सहपुरा में है क्या, शक्कर की फैक्ट्री कहाँ है, सहपुरा में। अब भगवान की कृपा ऐसी है कि सहपुरा की फैक्ट्री की जरूरत ही नहीं, शरीर ही फैक्ट्री बन गया। शरीर ही में शक्कर बनने लगी, किसी को 500 बन रही है, किसी को 700 बन रही है। कहीं भी चेक करवाओ, बोले तुम्हारी शक्कर 1000 बन गई। क्यों, शरीर ही शुगर बनाने लगा। ध्यान रखिएगा आदरणीय श्रोताजनों। तो उपास और व्रत जो है वो अश्वत्थामा, मतलब हम जैसे ही हम व्रत रहें तो कभी शक्कर छोड़ने का रहें, कभी नमक छोड़ने का रहें। नमक जिस दिन छोड़ेंगे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का व्रत है, शक्कर जब छोड़ेंगे तो कृष्ण का व्रत है। और जिस दिन हम चावल छोड़ते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, जैसे ही अम्बरीश जी एकादशी व्रत थे तो उन्होंने जब चावल छोड़ा तो दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा जितनी भी हमारी खराब चर्बी है शरीर में, वो सारी चर्बी चक्र के द्वारा कट जाती है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। यही सनातन है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सनातन का मतलब क्या है, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी से सना हुआ तन को बचाना ही सनातन है। और अगर तन ही नहीं रहेगा तो संसार नहीं रहेगा। और आपको बड़े दुख के साथ मैं बता दूं, आज सनातन खतरे में है। आप कहेंगे कैसे, 2 साल में आपने कोरोना में देखा क्या खतरे में था, सनातन ही तो खतरे में था। ये आपने आज तक कभी सुना था कि शमशान में भी वेटिंग लग गई है, शमशान में भी मौतें इंतजार कर रही थी कि हमारे जलने का समय कब आएगा। पूरे विश्व में
कहते हैं 5-7 करोड़ लोग मरे हैं और भारत में ऑफ रिकॉर्ड लगभग 80-90 लाख लोग खत्म हुए हैं। उसकी वजह क्या है? सनातन खतरे में है और उसकी वजह मच्छर जान लेने लगे डेंगू के द्वारा, कोरोना जैसा जीवाणु जान लेने लगा। ये क्या है आदरणीय श्रोताजनों? सनातन खतरे में। इसकी वजह क्या है? अस्वस्थामा मतलब स्वास्थ्य। आप लोगों में से कौन कौन है जिनके यहाँ दूध दही घी शहद होता है? आप लोगों का होता है? भगवान शंकर को चढ़ाते हैं? चढ़ाते हैं सही में? मैं आपसे एक निवेदन करूं, शंकर जी की जो पिंडी होती है ना, लड्डू गोपाल जो होते हैं ना, उनको दूध चढ़ाया करो, दही चढ़ाया करो, घी चढ़ाया करो, शहद चढ़ाया करो, शक्कर चढ़ाया करो। क्यों चढ़ाया करो? क्योंकि ये पंच अमृत हैं। क्या है ये? पंच अमृत। और जब ये भगवान तक पहुंचेंगे तो ये अमृत ही रहेंगे। अभी 2-4 साल में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई फिल्में आई जिसमें ये बताया गया दूध मत चढ़ाना, दही मत चढ़ाना, घी मत चढ़ाना, शक्कर मत चढ़ाना, शहद मत चढ़ाना। लोगों ने पूछा क्यों नहीं चढ़ाना? बोले गरीबों को दे देना, जिससे उनका पेट भरेगा, नाली में चला जाता है। ध्यान रखना आदरणीय श्रोताजनों, जो अमृत ईश्वर तक नहीं पहुंचेगा वो विष बन जाएगा। जैसे हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, तो अब डॉक्टर क्या कहता है आपको पता है? दूध मत खाना, दही मत खाना, घी मत खाना, शक्कर मत खाना, शहद मत खाना। क्यों नहीं खाना डॉक्टर साहब? बोले ये खाओगे तो मर जाओगे। क्यों? बोले शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है? जो अमृत ईश्वर तक नहीं पहुंचेगा वो विष बन जाएगा आदरणीय श्रोताजनों, और वो विष बनने लगा है। तो हमारे धर्म में जब भी गेहूं आती थी, चावल आता था, बेर आते थे, फल आते थे, जो भी चीज आती थी हम उसे ईश्वर तक पहुंचाते थे। कई ऐसे व्रत हैं, कई ऐसे उपास हैं जिसमें ये वस्तुएं चढ़ाई जाती थी। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि अमृत अमृत तब तक रहेगा जब तक वो परमात्मा तक पहुंच रहा है, नहीं तो ये विष बन जाएगा और सारी वस्तुएं विष बनने लगी आदरणीय श्रोतागणों। उससे क्या हो रहा है? आए दिन हम सुन रहे हैं कोई 40 साल में खत्म हो रहा है, कोई 35 साल में, कोई 22 साल में, बहुत मुश्किल से 50 साल में पहुंच रहे हैं। सनातन खतरे में है, धर्म खतरे में है, मनुष्य खतरे में है, 84 लाख योनि खतरे में है, पक्षी खतरे में है, पशु खतरे में है, पूरा विश्व खतरे में है। और इसकी एक ही वजह है अस्वस्थामा। सब बीमार हैं और इस सब बीमारी का हल एक ही है, ईश्वर को हमें जागृत करना पड़ेगा। ईश्वर तक हर चीज पहुंचेगी तब ये धर्म बचेगा। कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। आदरणीय श्रोताजनों, सत्य धर्म को पकड़ने के लिए जैसे परीक्षित की आयु बचाई है भगवान ने, ये बताया है अगर किसी के बच्चों को संतान ना हो, आजकल सबसे बड़ी समस्या हो रही है 10 शादी हो रही हैं तो 8 शादियों में संतान नहीं हो रही, क्योंकि रज और वीर सब खत्म हो रहा है। और जब तक ब्रज नहीं होगा तब तक कृष्ण कहां से संसार बनाएगा? तो संसार में संसार बनना ही खत्म हो रहा है। उसकी वजह यह है क्योंकि हम जैसे जैसे परमात्मा से दूर होंगे संसार बनना बंद हो जाएगा। पहले के जमाने में संसार आसानी से बन रहा था, अब लाखों हजारों खर्च हो रहे हैं लेकिन एक संतान का जन्म नहीं हो पा रहा है। ये सारी वजह है परमात्मा से दूर होना। आओ हम और आप सब परमात्मा की ओर चलें, सारी जीवन को परमात्मा की ओर मोड़ें, सारे पदार्थों को ईश्वर की ओर मोड़ें। आओ परीक्षित का जीवन जैसे संकट में था, अगली पीढ़ी का जीवन संकट में है, उसे बचाएं। राम नाम के हीरे मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम।
खजाना बड़ा यही रह जाएगा। माया आदरणीय श्रोतागण, राजा परीक्षित जी को राज्य देकर 5 से 7 मिनट की कथा और है। ऐसे बैठे सभी लोग। राजा परीक्षित जी को राज्य देकर जैसे ही 5 पांडव गए तो धर्म उनकी शरण में आया, और धर्म जब उनकी शरण में आया तो धर्म ने अपनी व्यथा बताई। धर्म खतरे में है। आपने देखा, ध्यान दिया होगा, आजकल आप लोग न्यूज पेपर देखते हैं, आप टीवी देखते हैं सभी लोग, तो आप लोगों का सिर पक रहा होगा कि आप ये जो भाजपा सरकार है ये मंदिर मस्जिद ही क्यों कर रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये मंदिर मस्जिद सिर पक गया। अभी सिर मत पकाइए आदरणीय श्रोतागण, ये मंदिर मस्जिद को होने दीजिए। 1000 साल में ये 73 ही साल है, और 73 साल नहीं, ये 10 ही साल है जिसमें धर्म को बोलने का मौका मिला है। कई मस्जिद हैं जिसमें अभी मंदिर को खोजना है आदरणीय श्रोताजनों, क्योंकि ये जरूरी है। हमें ये लगता है कि यार ये क्यों जरूरी है, ये क्यों ये सारी चीजें क्यों करी जा रही हैं। अच्छी तो शांति है, ध्यान रखना, शांति जरूरी नहीं है, सत्य जरूरी है। धर्म रो रहा है और कह रहा है कि हमारे लिए कुछ जगह बनाई जाए। 290 देशों में केवल भारत है जिसमें सनातन धर्म को जगह मिली है, और अगर इन वर्षों में भी सनातन प्रतिष्ठित नहीं हो पाया तो हजारों साल फिर नहीं मिलेंगे सनातन को प्रतिष्ठित होने के लिए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूं, सनातन को प्रतिष्ठित होने दीजिए। और सनातन प्रतिष्ठित होने में हमने और आपने जो रोल किया है सनातन धर्म को प्रतिष्ठित हो करने के लिए, आपको मैं एक बात बता दूं, बिना बीज के कोई पेड़ होता है क्या? सभी ऐसे करिए, बिना बीज के कोई पेड़ होता है? नहीं। 500 साल से राम मंदिर नहीं बन रहा था, आज क्यों बन रहा है? आपको पता है जब तक नेचर नहीं मिलता ना तब तक कोई चीज का निर्माण नहीं होता। राम ने सत्ता की पवित्रता के लिए सीता को त्यागा था, राम ने सत्ता की पवित्रता के लिए सीता को त्यागा था और राजतंत्र की रक्षा करी थी। ऐसे हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, जब वंशवाद बहुत बढ़ने लगा, बेटा नाती ही सिंहासन संभालने लगे, तो सत्ता को उसकी शुद्धिकरण के लिए अपनी पत्नी को त्याग कर और ब्रह्मचर्य का पालन कर राम के चरित्र का निर्माण जब सत्ता में किया, और जैसे ही वो स्वभाव मिला राम मंदिर बनने लगा। आदरणीय श्रोताजनों, राम मंदिर बनने लगा। ये सत्ता को जब तक नहीं मिलेगा, जब तक शुद्धता नहीं मिलेगी, शुद्धता का निर्माण नहीं होगा। विश्व का 8वां अजूबा निर्माण हो रहा है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम।
धन दौलत और माल खजाना बड़ा यही रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना बड़ा यही रह जाएगा। जन काया मिट्टी होगी